पुत्र थे, पर वह अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का कोट अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे घृणा करते थे, उन्होंने उससे नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पुले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज़्यादा नफरत की। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। अपने पिता और उसके भाई कुड़कुड़ाए, क्या तू यह कह रहा है कि तू हम पर राज्य करेगा? एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनके भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने उसे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। हमारे भाई को मार देना गलत होगा, रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड़हेल में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष कोट फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। व्यापारी मिस्र की तरफ उनकी मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इश्माएलियों का गुलाम करके बेच देते हैं, यहूदा ने सुझाव को दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के कोट को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया है, वह रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले आया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका कभी बुरा नहीं होता है। मिस्र में इश्माएलियों ने यूसुफ को पोतीफर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीफर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का अधिकारी बना दिया। इसीलिए परमेश्वर जो भी करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है।